नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इन नारों की गूंज देश भर में काफी वक्त से हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। और जो कुछ भी देश में इस वक्त बटने बांटने को लेकर चल रहा है, इसे लेकर जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, वो इसके ऊपर कोई संज्ञान लेने की स्थिति में कदापि नहीं है। और यदि कोई इस पूरे मामले को कोर्ट कचहरी ले जाता है तो इतनी जल्दी सुनवाई या उस पर जो संज्ञान की बात होती वो परवान चढ़ती दिखती नहीं। लेकिन ये जो मसला मामला है, ये लोगों के दिलों में अंदर तक उतर रहा है। हिंदू मुस्लिम को लेकर जो बीते 10 वर्षों से देश में हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो बार बार कहते हैं कि कपड़ों के रंग से वो पहचान लिया करते हैं। वो कहते हैं मुजरे की बात, वो कहते हैं कि मुसलमान भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। तो अब इनका बड़ा गहरा असर देश की जनता पर हो रहा है। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है, एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। ये जो वीडियो है ये वायरल हुआ है। इसे वायरल किया है अशरफ हुसैन नामक एक कोई शख्स है, मैं नहीं जानता उन्हें। उनने अपने एक्स यानी जो कहलाता है ट्विटर कहलाता है, उस पर सोशल मीडिया पे वायरल। इसके वायरल होने से निश्चित तौर पर जो देश में अमन शांति भाईचारे की बात करते हैं, चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं। 4 PM निरंतर ये इस तरीके के एक बांटने बटने की बात है, हम इसका निरंतर विरोध करते हैं। हमारा भारत एक अलग किस्म का देश है और जिसमें सबके लिए एक हम धर्मनिरपेक्षता एक रही है हमारी। और हमारा जो तहजीब है, जो हमारी गंगा जमनी एक संस्कृति रही है, उसकी मिसालें दुनिया में दी जाती रही। लेकिन अब जो कुछ चल रहा है देश में, तो वो उन सब संदर्भों में जो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, कपड़ों का रंग, इन सब के बीच यदि ऐसी तस्वीर सामने आ जाए तो जो शांति प्रिय शख्स है, हिंदुस्तानी है, वो दहल जाएगा, चौंक जाएगा। देखिए हिमाचल से जो निकलकर वीडियो सामने आ रहा है, वायरल हो रहा है, पहले उसे देखिए, फिर करूंगा आगे की बात। तो इनको ऑर्डर आ सकते हैं, पर इनका सामान हम कोई ना खरीदे, ये पक्का है। और जो हमारे हिंदू यहाँ के दुकानदार हैं, अपने इनसे ही सामान खरीदना, जब भी खरीदो तो इन्हीं से सामान खरीदना। और इनसे हमने क्यों लेना सामान? ये क्या हमारे को मुफ्त देंगे? और मुफ्त भी देंगे तो हम क्यों लेंगे, है ना? तो ऐसा है कि आप अपना सामान हमारे हिमाचल में तो माती लाओ, मैं तो यही बोलती हूँ आपको। हाँ, मेरा रिक्वेस्ट है ना, हाँ, हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदुस्तान ठीक है मामा जी, आप हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं, तो बोल नहीं तो, आप एक मिनट, आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम आपके इलाके में जाते हैं कुछ बेचने के लिए। नहीं, आप बोल दिया हमें जय श्री राम बोलो, हाँ, बोल दिया ना, हाँ, हम आपको बोलेंगे आप कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम नहीं पढ़ेंगे। तो वही बात है, अपना मजहब है। जिस तरह आपका मजहब है ना, आप हमारे मजहब नहीं बोलोगे। हमारा भी मजहब है, हम अपने मजहब में आपको आने नहीं देंगे, सीधी सी बात। हाँ। क्या लेना है? आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते। मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ, मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी। ठीक बात है, नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो। बोलो, सुनो मेरी बात। आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं, है ना, हिंदुस्तान के, तो हम किस देश के हैं ये मुझे अगर अपने हिंदुस्तान में नहीं जाएगी फिर कहाँ जाएंगे? अगर हम हिंदुस्तानी नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? हम यहाँ फिर मुसलमानों को नहीं आने देंगे, वो फिर अलग बात है। ये हमारा संगठन है और ये हमारी एकता है। सुनो मेरी बात, आप बोल रहे हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के हैं? आप अपने कश्मीर में रहो। हाँ, कश्मीर किसका है? वो भी हिंदुस्तान का ही है ना। है, होगा बोल, मैं नहीं मानती, होगा ना वो, पर आपको वहाँ ही रहना पड़ेगा। वो फिर अलग बात है, हम कहाँ रहेंगे? आप बोलते हिंदुस्तान में मत आ जाओ, फिर कहाँ जाएंगे हम? आप हमारे हिमाचल में नहीं आ सकते। अच्छा, ये बोला आप हिमाचल में नहीं आओगे? नहीं आओगे, ये मत बोलो हिंदुस्तान में मत आओ। हिमाचल है ना,
बोएस कट्टर हिंदुओं को। अब हमारे हिंदू जो है ना वो एक हो गए हैं, सब वो सबका बात संगठन बन चुका आपके है। सही है। आप हाँ। हिंदू ये बोलो हिंदुस्तान में मत आ जाओ। नहीं, हिंदुस्तान में हमारी तरफ से यहाँ आने की आपको इजाजत नहीं। हिमाचल में मत आ जाओ ये बोलो। हमारे हिमाचल में आपने बिल्कुल नहीं आना। ये बोलो आप बोलते हिंदुस्तान में मत आ जाओ। हिंदुस्तान जहाँ आपके घर होंगे वहाँ रहो आप, लड़वा मत पर यहाँ नहीं आना आपने, चलो कोई बात नहीं। ठीक है ना। ये देखा आपने, ये जो वीडियो है, मैंने जैसा कहा कि कोई अशरफ हुसैन है, उन्होंने इसे वायरल किया है। और जो दिख रही है पूरी बहस आपने सुन ली, आपके समझ में आ गया होगा। निकल कर ये आ रहा है, हमने अब तक जो जैसे ही हमारे सामने आया तो हमने कहा दर्शकों तक पहुंचाया जाए कि कितना गहरा असर कर रहा है ये बांटना बटना, लोगों के जो जिस तरीके की एक वैमनस्यता फैलाई जा रही है, एक देश में जो माहौल बनाया जा रहा है। अभी संभल में देख रहे हैं हम क्या कुछ हो रहा है, और भी जगह जगह दिख रहा है कैसे मारकाट की स्थिति पैदा होती चली जा रही है। और जो सयाने लोग हैं, जो चिंतक हैं, विश्लेषक हैं, वो तो कह रहे हैं कि देश को बांटने के लिए या जो वोट की राजनीति है उसके लिए किसी भी हद तक जो भारतीय जनता पार्टी है जा सकती है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जा सकता है। ये विश्लेषक चिंतक कह रहे हैं। जो देश के सुधी पत्रकार हैं वो ये अंदेशा जता रहे हैं, वो अपनी जगह। लेकिन ये जो दृश्य आपने देखा, ये दिल दहलाता है। वो महिला कैसे लड़ रही है बिल्कुल कि आप यहां हमारे हिमाचल में नहीं आ सकते, हिमाचल में बैन है, वो कह रही है। और कह रही मैं पंचायत की अपने आप को नेता है, अफसर है, नहीं ये भी निकल कर आया हमें तफ्तीश की, लेकिन लगता है कि वो नेता है पंचायत, जो स्थानीय पंचायतें होती हैं उसकी। और वो साफ कह रही कि हमारे हिमाचल में आप नहीं आ सकते, यहां मुसलमानों का प्रवेश नहीं है, मुसलमान बैन है। आप सोचिए कि गंगा जमनी तहजीब की जब हम बात करते हैं तो उस कैसे पलीता लग रहा है, वो कैसे पूरी दादागिरी के साथ कह रही है। और वो कह रही है, जब वो कह रहा है कि हम कश्मीर से आए हैं, फेरी वाले हैं, वो फेरी लगाकर जो कहीं कुछ अपना पेट पालने वाला जो आते हैं, हम लोग को ध्यान है जब हम छोटे थे। और आज भी मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, भोपाल में रहता हूं, बहुत लंबे अरसे से, बरसों बरस से आ रहे हैं वो लोग। जब ठंड का सीजन आता तो वो शॉल और वहां का जो कश्मीर का जो वूलन से जुड़ी सामग्री वो लेके आते हैं, फेरी लगा लगा बेचते हैं। ये आज का नहीं है, बरसों बरस का। और एक उनसे उनका इंतजार किया जाता रहता था। अब ये दृश्य, ये चित्र दिल दहलता है। वो कह रही है वो लेडी, एक बार और सुनिए थोड़ा सा जो शुरुआती क्लिप्स मैं कहूंगा कि हमारा जो डेस्क है वो दिखाए आपको, कैसे वो दादागिरी के साथ कह रही कि हमारा हिमाचल प्रदेश है, मुसलमान बैन है। सुनिए एक बार। यहाँ फिर वो मुसलमानों को नहीं आने देंगे, वो फिर अलग बात ये है। हमारा संगठन है ये और ये हमारी एकता है। सुनो मेरी बात, हाँ। आप बोल रहे हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के हैं? आप तो कौन जाए? अपने हम कौन- कश्मीर में रहो। हाँ, कश्मीर किसका है? वो भी हिंदुस्तान का ही है ना। है, होगा वो मैं नहीं मानती, होगा ना वो, पर आपको वहाँ ही रहना वो फिर पड़ेगा। अलग बात है, हम कहाँ रहेंगे। आप बोलते हिंदुस्तान में मत आ जाओ, फिर कहाँ जाएंगे हम? आप हमारे हिमाचल में नहीं आ सकते। अच्छा ये बोला आप हिमाचल में नहीं आओ, नहीं आओगे, ये मत बोलो क्योंकि हिंदुस्तान में हमारा मत जो आओ। हिमाचल है ना वो है कट्टर हिंदुओं का। अब हमारे हिंदू जो है ना वो एक हो गए हैं, सब वो सबका बात संगठन बन चुका है। आपने सुन लिया होगा, निश्चित तौर पर ये ऐसा बंटवारा 1947 की सी स्थिति जो देश ने भोगा था। अरे भाई 22 करोड़ के लगभग मुसलमान भी तो इसी हिंदुस्तान के, वो कह तो रहा है कि हम हिंदुस्तान के हैं, भारतीय। तो वो कह रही है आप जय जय श्री राम बोलिए। क्या चाहते हैं आप? अभी हमने संभल में देखा क्यों हुआ वहां दंगा, क्यों वहां हालात बने, क्यों ये स्थितियां पैदा हुई। वहां भी तो ये हुआ था कि वो एक एसडीएम ने आदेश दिया और मस्जिद में दोबारा सर्वे के लिए पहुंचे, और उसमें जो सर्वे करने पहुंचे उसके साथ में वो उकसाने वाले नारों के भी वीडियो आए थे। तो जब ये सब होगा और आंख मूंद कर बैठे रहेंगे जिनको इस पे नियंत्रण करना चाहिए, वो तो उकसा रहे हैं एक तरीके से। योगी आदित्यनाथ साहब हुए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हुए, जो कहते हैं कि भाई घुसपैठिए घुस रहे हैं झारखंड में, अलग अलग किसके कितने नंबर बढ़ जाएं, ये हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता फैलाकर उसमें जुटे हैं। और खुद प्रधानमंत्री जब कहेंगे कि कपड़ों के रंग से पहचानो, तो फिर यही तो निकल कर आएगा हिंदुस्तान में सामने, यही दृश्य तो आएंगे सामने। लेकिन ये अगर ऐसा होगा, इतना दड़ेगम बात करना, कैसे जाएंगे कश्मीर लोग? हिंदुस्तानी यदि नहीं है वो,
वो कह रही है, लेडी ने कहा कि आपका कश्मीर, उसने कहा कि हिंदुस्तान का हिस्सा है। उसने जो कहीं उसका ध्वनित हो रहा है कि हमें नहीं पता हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो कितनी कहां ले जाके खड़ा कर रहे हैं हमें, कहां खड़ा हो रहा है देश, कैसे चलेगा ये देश। और अब इस सब में ये जो हमने तफ्तीश की उसमें पता चलता है कि ये हाल ही में वायरल हुआ है वीडियो, 2-3 दिन पुराना वीडियो था, वायरल आजकल में हुआ है। और आजकल में वायरल होने के बाद इसको लेकर बड़ी चर्चा है देश भर में, और विस्मय सभी कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है। हिमाचल प्रदेश जो शांति का टापू कहा जाता था, और हमने वो भी दृश्य देखे हिमाचल में, कैसे वो मस्जिद तोड़ने लोग पहुंचते हैं, कैसे घुसते हैं और फिर कैसे जश्न मनाया जाता है। तो ये जो बंटवारे की राजनीति है, हम यही चिंता कर रहे हैं कि कहां देश जाके खड़ा होगा। और अब इसमें यह भी निकल कर आया है कि जो वहां कांगड़ा की एसपी हैं, उन्होंने ये स्वीकार किया है कि वीडियो संज्ञान में पुलिस के आ गया है, और पुलिस ने इस मामले में संज्ञान, इस पूरे मामले को ले लिया है, जांच और पड़ताल कर रही है। पालमपुर का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो वीडियो है वो तो कहानी कह रहा है कि कैसी बहस हो रही है ये, क्योंकि हम अभी पुष्टि नहीं कर पाए। खबर आई है वैसे ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो जैसे ही हम तक पहुंचा है, वायरल हुआ है, और वायरल होने के बाद उसमें जो कुछ घटनाक्रम, जो बातचीत चल रही है, वो तो दिल दहलाती है। तो कहीं ये 1947 के उसी दौर में ले जाके हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया गया है क्या? सवाल बड़ा है, लेकिन चिंता सभी को करनी होगी। प्रत्येक उस हिंदुस्तानी को चिंता करनी होगी जो अमन पसंद है, जो शांति प्रिय है, जो चाहता है कि जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारा भाईचारा है, वो कायम रहे। कोई कितनी ही कोशिश कर ले, और हुआ है ऐसा, बहुत बार हुआ है कि बांटने की बहुत कोशिश की, लेकिन बटे नहीं है। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो निश्चित तौर पर बहुत चिंता होती है, दिल दहलता है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि यह दहलाने वाली तस्वीर है। और ईश्वर सद्बुद्धि दे, जो हमारे देश का नेतृत्व करता है, ईश्वर ही दे सकता है सद्बुद्धि, बुद्धि उन लोगों को, उनको जो भी लोग हैं, चाहे वो केंद्र में हमारे को देश को संभाल रहे हो या राज्यों में जो इस तरीके की बातें करते हैं वो संभाल रहे हो। यदि ये सब नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर एक ऐसी भयावह तस्वीर सामने आ जाएगी जो कई देश उसको भोग रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि ये ऐसा कुछ नजारा हमारे भारत में हो, हमारे प्रिय भारत में हो। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और चिंता का विषय है, बहुत एक दुख और दर्द पैदा करती हैं ऐसी तस्वीरें। हमारा हिंदुस्तान ऐसे जो दृश्य हैं, ऐसे जो वीडियो हैं, फिर ना सामने आए, यही हम कहेंगे। और जो लोग ये कहीं धर्म की अफीम, ये जो ये नशा है हिंदुत्व का, जो ये नशा है सनातन का, नशा अपना कीजिए, लेकिन ना खुद इसका शिकार होइए, ना दूसरों को किसी को शिकार होने दीजिए। यदि ये हम करेंगे तभी जाकर बात बनेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए खबर के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध यही होगा कि इस पर आप भी अपनी राय प्रकट कीजिए। कहां ले जाकर खड़ा कर दिया गया है देश को? हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको जरूर एक निंदा उनकी कीजिए। और यदि आपको ये खबर, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन का बटन ना दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।